और इम्तियाज जलील कोई खानदानी सियासतदान नहीं है। इनके वालिद जलील साहब औरंगाबाद के एक मशहूर डॉक्टर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इम्तियाज जलील 25 साल का जर्नलिस्ट था। मुझसे आकर कहा कि मुझे लड़ना है। मैंने कहा सोच कर आकर बोलो। बोले नहीं साहब, सोचना नहीं है, आप मुझे अपना फैसला सुनाइए। मैं औरंगाबाद के तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, मैं उनकी जिद और उनके जज्बे को देखकर उनके सामने कहा जाओ और इलेक्शन लड़ो। 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराकर वहां से मजलिस को कामयाब किया। क्यों किया? क्योंकि एतमाद था, भरोसा था, लड़ने का जज्बा था। अब उतरोला की आवाम को भी अपने दिलों में एक एतमाद को बहाल करना है, एतमाद को मजबूत करना है कि डॉक्टर मन्नान हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा खादिम है, हमारा गुलाम है। जो आप पुकारेंगे तो दौड़कर आपके दरमियान में आएगा। यह फैसला आपको उतरोला में करना है। अगर आप अपने अज़म और हौसले को बुलंद रखेंगे तो याद रखो, हम कोई चीज को भी हासिल कर पाएंगे। इंसान अगर अपने अज़म और हौसले को पुख्ता रखेगा तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी ताकतवर चीज दी है, उसको जिद दी है। जब आप जिद में आ जाएंगे कि नहीं, उतरोला से यहां पर सिर्फ मजलिस कोर्ट पड़ेगा, उतरोला की जनता की भलाई के लिए डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मन्नान यहां से आपका विधायक बनकर लखनऊ को जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार है। योगी कहते हैं हमने ये कर दिया, मोदी कहते हमने वो कर दिया। आपको मालूम, अभी नोएडा में जीवर एक मुकाम पर एक नया एयरपोर्ट का संगे बुनियाद देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने किया। ये बीजेपी वाले कितनी बड़ी चोरी करते हैं देखो आप। क्या किए, नोएडा में जो एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा गया तो इन्होंने सोशल मीडिया पर बीजिंग के एयरपोर्ट की फोटो डालकर कहा नरेंद्र मोदी इस तरह का एयरपोर्ट बना रहे हैं। यानी चीन का एयरपोर्ट की फोटो डालकर यह बता दिया कि मोदी जी इस तरह का एयरपोर्ट डाल रहे हैं। चीन बोलना पड़ा, अरे बीजेपी वालों ये हमारा एयरपोर्ट है, तुम कहां से तस्वीर ला लिए। यानी कितना झूठ बोलते हैं, यानी झूठ की फैक्ट्री है ये। बीजेपी झूठ को पैदा करती और ऐसा पेश करती कि सच यही है। बीजेपी भारत की जनता से कह रही है कि सच्चाई की तहकीक मत करो, झूठ को सच मान लो और उगल लो, इसको निगल लो। एयरपोर्ट की फोटो भी चीन की डाले और वो चीन भारत की सरजमीन में, लद्दाख में, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। और इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि फोटो डालना था तो कम से कम भारत के किसी अच्छे एयरपोर्ट की डालना था, उठाए तो उठाए चीन की उठाए। हाय मोदी जी, कितनी मोहब्बत है चीन से आपको, कितनी मोहब्बत है देश के प्रधानमंत्री को। और बाबा के बारे में जितना बोला जाए कम है। आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, टीईटी टेस्ट था। 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर कड़कड़ाती सर्दी में सेंटर के बाहर लेटकर बैठे थे रात भर। मगर जब सुबह इम्तिहान हॉल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में टीईटी का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे। एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया, बताओ योगी आदित्यनाथ। तो आप तो कहते हैं ठोक देंगे, नाम बदल देंगे। अब बाबा बोलेंगे कि टीटी का नाम बदल देता हूं, पेपर लीक नहीं होगा। हर
जगह नाम बदल देंगे। अरे पेपर लीक हो गया, 20 लाख बच्चे और बच्चियां जो आज प्राइमरी अपर प्राइमरी का इम्तिहान लिख रहे थे, टीचर्स का इम्तिहान, वो पेपर लीक हो गया। ये कौन सी सरकार है बीजेपी की जो गरीब नौजवानों को इतना मायूस कर देती। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। गाय को इंसान से बड़ा इज्जत दी जाती है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे मंच पर हमारे पंडित राम निवास शुक्ला जी बैठे, हम उनके बाजू बैठे। अब टीवी वाले पूछेंगे ये ओवैसी बाबा के बाजू कैसे बैठ गया। ये बाबा में वो बाबा में जमीन आसमान का फर्क है। ये बाबा के दिल में इंसानियत से मोहब्बत है। ये बाबा के दिल में हर मजहब से मोहब्बत मानने वाले से मोहब्बत है। वो बाबा में मामला उल्टा है उनका। और ये बाबा नाम नहीं बदलना चाहते। ये बाबा ठोक दो की नहीं, ये दिल से लगाने की बात करते हैं। आपको मालूम कि 2018 में लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं, वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिला, सितंबर 2018। अरे वो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया। देखते ही नहीं है। बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का, बिजली की कीमत इतनी आसमान को छू रही है, कोई फिक्र नहीं है बाबा को। कुरैश बरादरी के लोग बरसों से कारोबार करते हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, 2017 तक कोई स्लॉटर हाउस का परमिशन रिन्यू नहीं किया। मगर अब चुनाव आ गए तो समाजवादी बोलेगी हम सेकुलर हैं, ओवैसी की बातों में मत जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने अब यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा बाबा की हुकूमत का एक और कारनामा सुन लो आप। नरेंद्र मोदी की सरकार में नीति आयोग है। नीति आयोग ने लिखा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, 52%, फिर झारखंड में शायद 45 या 47, और तीसरे कहां पर है सबसे ज्यादा गरीब? कहां है? जोर से बोलो, डरो मत। दिल्ली की मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री, और भारत में तीसरे सबसे ज्यादा गरीब लोग किसी प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुबारक हो योगी, क्या सरकार है। डबल इंजन की सरकार है ये। इतना डबल इंजन है कि गरीबी बढ़ती गई। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों को छू रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने की कीमत की फिक्र। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश में ये आपको बड़ी तकलीफ होगी बीजेपी के लोगों को। यहां पर 25 और 29 साल के नौजवान कितने हैं? हाथ तो उठाओ, डरो मत। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, आप नीचे रख लो। अटेंडेंस में आपका नाम लिखा गया। 25 और 29 साल के दरमियान में
2017 में 15% ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत थी 2017 में। अब 2021 में वो बढ़ते बढ़ते 23% हो चुके हैं। 25 और 29 साल के बच्चे 23% को नौकरी की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने क्या किया? नौकरी मत कर, गाय रक्षक बन जाओ। नौकरी मत कर, मॉब लिंचिंग में लपेट जा। नौकरी मत कर, ये देख के कोई मजहब तो तब्दील नहीं कर रहा है। अरे नौजवानों, क्या तुमको नौकरी नहीं चाहिए? और फिर यहां पर आप ये भी बता दो कि यहां पर 20 और 24 साल के दरमियान में कितने नौजवान हैं? 20 और 24 साल के दरमियान में मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। 5 साल पहले 23% 20 और 24 साल के बच्चों को नौकरी की जरूरत थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 31% हो गया, 31% हो गया। बताओ मोदी जी, ये कौन सा डबल इंजन है? चलता ही नहीं है। लखनऊ में ही रुक जाता, तुम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते। मगर मोदी जी हर इतवार को आकर बोलते हैं मन की बात सुन लो, मन की बात।